साथियों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपकी उत्तर प्रदेश जो लेखपाल परीक्षा है उसमें कुछ ही समय रह गया है। सभी की तैयारी पूर्ण रूप से चल रही होगी। जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है वो अपनी रिवीजन कर रहे होंगे। फिलहाल आज हम बात करेंगे दूसरी वीडियो की, जिसमें हम फिर से लेखपाल के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो और बना चुके हैं जिसमें पहले के 30 प्रश्न पर चर्चा की थी। आज उसके ये पार्ट 2 है, उसके आगे के 30 क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। जो लोग तैयारी पूरी कर चुके हैं वो उस वीडियो को फ्री होकर ज़रूर देखें, अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें। और चलिए हम शुरू करते हैं 31वें क्वेश्चन से। छत्तीसगढ़ में सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध गठन को कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है और इसका सीधा सा आंसर है आपका 1 वर्ष की अवधि तक। ठीक है, तो ये जो आपका सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध गठन को जो अवधि है वो अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष की अवधि तक जो है नहीं लाया जा सकता है। अगला प्रश्न भी छत्तीसगढ़ से ही है। छत्तीसगढ़ सहित अविभाजित मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू हुआ? तो ये आप ध्यान रखेंगे, जो नवीन पंचायती राज जो है वो है आपका 1994। ठीक है, जनवरी 25 रहेगी। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो ये तो विश्वविख्यात है, आप सभी जानते हैं, सामुदायिक विकास का कार्यक्रम, जो मेनली सांस्कृतिक उत्थान के लिए उत्तरदायी रहता है और ये सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों के हेतु के लिए चलाया जाता है। आगे अगर हम बात करें तो देश में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया था? तो ऐसे राज्य आपके 2 हैं जिनका नाम है RA का मतलब R से राजस्थान, A से आंध्र प्रदेश। तो आप ये ध्यान रखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने लागू किया था। आगे अगला प्रश्न हम बात करें 35वां। नगरीय स्थानीय स्वशासन निकाय के चुनाव कौन कराता है? तो ये वही राज्य निर्वाचन आयोग इसका जिम्मा लेता है। पंचायत का कार्यकाल आप सभी जानते हैं 5 वर्ष का रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है? तो पंचायत का कार्यकाल कब से माना जाएगा? जो तारीख नियत होती है, यानी कि जब प्रथम अधिवेशन के लिए जो नियत तारीख होती है तब से ये माना जाता है। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो भी पंचायत का निर्णय लेगी वो वहाँ की संबंधित राज्य सरकार लेगी। ठीक है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ का निर्णय राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, पंचायत के विघटन के बाद कितने समय में पुनः निर्वाचित होगी? आप ध्यान रखिएगा, जो विघटन की तारीख है वहाँ से 6 माह पहले, 6 माह कंप्लीट ना हो उससे पहले जो है पुनर्निर्वाचन आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, तो ये न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष रखी गई है। ठीक है, जो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं तो 18 वर्ष ना होकर ये 21 वर्ष ही है। ठीक है, अभी इसमें 18 वर्ष जैसा बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं तो वो ना होकर ये 21 वर्ष ही है। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो ये आपके प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये तो आप सभी जानते हैं, जो वहाँ का मुखिया यानी ग्राम प्रधान होता है वही इसका प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता को प्रशासन के भागीदारी, तो पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता है वो भी प्रशासन में क्या करे, भागीदारी योग्य बने। नेक्स्ट है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई, तो इसके स्तर भी हम एक बार बता चुके हैं, आप हमारे देख सकते हैं वीडियोज़ में। सबसे निचला स्तर जो होता है वो ग्राम पंचायत ही पंचायती राज में होता है। ठीक है, इसके बाद 45वां क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में क्या नहीं आता है? तो आप सभी जानते हैं ये माध्यमिक शिक्षा इसके क्षेत्र में नहीं आती है। ठीक है, बेसिक शिक्षा में इसका जो है कार्य क्षेत्र में रहता है, उससे सहयोग से रहता है, माध्यमिक शिक्षा इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज को किसके स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया जाता है? तो पंचायती राज में हमने वीडियो 1 में भी चर्चा किया था, ऊपर बताया था कि आपके जो DPSP हैं, DPSP, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? तो ये भी आपका जो एकमात्र राज्य है वो है आपका AP, अरुणाचल प्रदेश। आगे अगर हम बात करें पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये जो सत्ता के विकेंद्रीकरण, ठीक है, किस पर आधारित है? सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होगा, ठीक है, उस पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो जब ग्राम पंचायत है तो उसका जो स्तर होगा वो ग्राम स्तर पर होगा, गांव के स्तर पर होगा। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? तो पंचायती राज प्रशासन जो है, लोकतांत्रिक जो हमारी सरकार होती है राज्य स्तर पर, पंचायती स्तर पर जो पंचायती राज है वो भी लोकतांत्रिक प्रशासन ही प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पंचायती राज किस विषय सूची में है? तो ये राज्य सूची का विषय है, हमने ऊपर चर्चा करी थी, इस पर डिसीजन राज्य सरकार लेती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो उनकी जो निधि है, जो उनका राजस्व है वो सरकारी अनुदान पर निर्भर रहता है, सरकारी अनुदान से आता है। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन से है? तो वो जिला परिषद उच्चतम स्तर है, निम्नतम स्तर ग्राम जो है आपका रहेगा, ग्राम स्तर पर है। पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? अभी हमने बात करी थी ग्राम और पंचायत। नेक्स्ट है आपका, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग रहता है और राज्य सरकार इसका
जिम्मा लेती है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? तो ये जो 2 स्तर रहेंगे पंचायती राज संस्थाओं के, वो आपकी अशोक मेहता समिति थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? तो वो सरकारी अनुदान रहता है। पंचायत के चुनाव का भार किस संस्था को सौंपा गया? वो राज्य निर्वाचन आयोग है, आपको सर्वविदित है। नेक्स्ट आपका 59 है कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब किया, जो कहाँ किया गया था? 2 अक्टूबर वो डेट थी और वो था राजस्थान का नागौर जिला। ठीक है, और लास्ट आज का क्वेश्चन है, बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो बलवंत राय के अनुसार आप ध्यान रखिएगा, आपकी पंचायत समिति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्था है। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे जो आप एग्जाम से जाते जाते देखते जाइए, और इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखिए तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जरूर देखते जाइए। और हम ऐसी आशा करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। समय बहुत कम है, अपनी रिवीजन को पूर्ण करें, जाते जाते ये वीडियो जरूर देख लें। थैंक यू।